आपको उससे जो कम ना हो ना कीमो कीमो बनाते हुए। तो उसके बिहाफ पे जो है वो मैंने सब चीज़ें वहाँ पर सीखी। फिर जब मैं ग्रेजुएशन के बाद जब मैं यहाँ पर आई 3 मंथ्स के लिए, मैंने ये सब चीज़ें सीखी। फिर मैंने एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ज्वाइन किया। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में मुझे बिल्कुल भी जो है वो नॉलेज तो खैर बहुत ही कम थी। लेकिन वो एक तरीके से वो तो एक टेक्नीशियन भी कर लेता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम तो। लेकिन मुझे ना वहाँ पर कोई इंटरवेंशंस कोई इनोवेशंस करने की कोई परमिशन नहीं मिल रही थी। तो मैंने फिर जो है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो और क्लिनिकल फार्मासिस्ट में जब मैंने अप्लाई किया, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 ईयर्स का हो चुका है एज अ क्लिनिकल फार्मेसी। उससे पहले मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सीखी थी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर जो है वो मैंने ये सब चीज़ें देखी थी कि होता क्या है उसके अंदर। क्योंकि वो आपको सीखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्रांड्स का पता होना चाहिए, आपको रेजिमेंट्स का पता होना चाहिए, आपको जेनेरिक्स का पता होना चाहिए, आपको कंपनीज का पता होना चाहिए, और क्या क्या प्रोडक्ट्स क्या क्या मेडिकेशंस आपकी चल रही हैं आपके जो है वो सोसाइटी में। और जो है वो किस किस डिजीज में कौन सी मेडिकेशन जा रही है वो मुझे पता चल गई। और जो है वो काफ़ी चीज़ें जो ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी, हॉस्पिटल रिलेटेड भी मुझे काफ़ी चीज़ें नॉलेजेबल हुई हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है। What if any student want to internship in उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल और प्रोसीजर? सिंपली आप जो है वो अपनी सीवी जो है वो सीवी बॉक्स है हमारे पास यहाँ पे, वहाँ भी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे एचआर में भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जो है वो इंटर्नशिप्स करवा रही होती हूँ, मेरे लिंक्डइन पे भी जो है वो प्रोफाइल है, वहाँ पर जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच भी करते हैं। देन मैं इंटरव्यूज़ भी करती हूँ, देन मैं सेलेक्ट करके फिर मैं जो है वो इंटर्नशिप स्टार्ट करवाती हूँ। 1 मंथ की इंटर्नशिप होती है मिनिमम। अगर वो जो है वो ज़्यादा कर सकता है या वो विलिंग है ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए तो वो भी कर सकता है। और जिन्होंने इंटर्नशिप की है तो वो भी जो है वो अच्छे से आपको जो है वो मैं उन हो टू टू तो मैं रखती हूँ इंटर्न्स तो जो है वो फिर साथ मिलके कोलैबोरेशंस के साथ जो है वो हम जो है वो कर रहे होते हैं इंटर्नशिप्स। तो इसका प्रोसीजर यही है कि आप सीवी वगैरह जो है वो आप ड्रॉप आउट कर दें, और फिर जो है वो उसके बिहाफ पे फिर आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और एक गैप एंड कर जाएगा होता है। So, what is the requirements after FCS for oncology? FCPS, I can't get it. Requirements after FCCS means Ali। अरे मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप दोबारा जो है वो इसको करेक्ट कीजिएगा। What kind of requirements? ओके। एफसीएस इंटर इंटर के बाद तो कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती आपकी ऑन्कोलॉजी के लिए। आपको ऑन्कोलॉजी ऐसा सिस्टम है, ऐसा डिपार्टमेंट है कि आप इंटर के बाद नहीं कर सकते। आप जो है वो आपको फार्मडी करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब फार्मडी करते हो ना, फार्मडी पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको चीज़ें जो है वो एक एक सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर आपको मेडिकेशन उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में पता चलता है, आपको रूट्स के बारे में, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, आपको मेडिकेशन एडजरेंस के बारे में, मेडिकेशन मैनेजमेंट के बारे में पता चल रहा होता है। तो उसके रिलेटेड ही आप जो है ना वो आप ग्रेजुएशन से पहले जो है वो आप ऑन्कोलॉजी के अंदर एंटर नहीं हो सकते। यस, यू कैन डू इंटर्नशिप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। निदा, आप कर सकती हैं इंटर्नशिप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, आप कर सकती है। बहुत इजी है, आप अप्लाई करें जैसे मैंने अभी प्रोसीजर बताया, देन आपको जो है वो आंसर किया जाएगा। देखें, ऑन्कोलॉजी में ऑन्कोलॉजी में जो है ना यूनिवर्सिटी में ऑन्कोलॉजी में नहीं होता है एडमिशन। ऑन्कोलॉजी में जो है वो ऐसे तो एमबीबीएस भी नहीं कर सकता, एमबीबीएस भी करेगा तो ही वो होगा। देखिए जनरल जो है ना हमारी जो चीज़ें हैं, फार्म डी हो गया, एमबीबीएस हो गया, ये हमारा बेसिक है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते। और बेसिकली जो ऑन्कोलॉजी है दिस इज द फील्ड।
यस, यू कैन डू आफ्टर द इंटर्नशिप और आफ्टर यू कैन गेट द जॉब। तो उसमें आप जो है वो फार्मडी के बाद या एमबीबीएस के बाद किसी भी जो है वो एमबीबीएस के बाद एफसीपीएस आपको लोगों को करना पड़ता है। तो उसके बाद आप कर सकते हो, और आफ्टर फार्मडी जो है वो आप कर सकते हो ऑब्वियसली ऑन्कोलॉजी में कर सकते हो। अब तो ऑन्कोलॉजी के अंदर इंटरवेंशंस बहुत सारी आ गई हैं, तो उसमें भी आप लोग कर सकते हो। अच्छा, व्हाट स्कोप हमारा जो ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट फार्मासिस्ट का है पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत अच्छा है अभी तक। अब जो है वो ग्रोइंग की तरफ जा रहा है, इस चीज को बहुत ही ज्यादा फोकस अब लोग कर रहे हैं कि हाँ नहीं, ऑन्कोलॉजिस्ट फार्मासिस्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि बाहर के लाइक कनाडा हो गया, लंदन हो गया, उसमें बहुत ही ज्यादा आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है। ऐसा नहीं है अभी तक पाकिस्तान में लिटरली, और मैं जो है वो सच ही बोलूंगी कि अभी तक ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप एक चीज को जो है वो बहुत ही एक ट्रू आपके जो विजन्स होते हैं ना, जब आप उसको लेकर चल रहे होते हो ना, तो आप अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां पैदा कर देता है। अगर आप उसको ठीक से और अगर आप उसको विलिंगली आप उसको करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसको अगर आप ऑन्कोलॉजिस्ट फार्मेसी, आपको ऑन्कोलॉजी की स्किल्स अच्छी हैं, क्योंकि जब ग्रेजुएशन के बाद तो आपको जो है वो एक्सपीरियंस गेन करना होता है ना, कि आप जो है वो किस तरीके से एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है, और ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहती हैं। तो स्कोप एज सच अभी एज सच है, बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते, लेकिन 60% तो 60 to 70% इसका स्कोप है अभी पाकिस्तान के अंदर। और अब जो हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो फार्मासिस्ट ही कर रहे होते हैं, मेडिकेशन की जो प्रिपरेशंस है वो भी फार्मेसी कर रहे होते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियंस कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अब बहुत ही ज़्यादा रोल हो रहा है इसका ऑन्कोलॉजी के अंदर फार्मासिस्ट का। तो इस वजह से अब हो सकता है कि आइंदा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें हमारा जो स्कोप है वो और मजीद बढ़ जाए। हाउ मच years रिक्वायर्ड फॉर ऑन्कोलॉजी आफ्टर फार्म डी? मिनिमम 2 to 3 years। 2 to 3 years तो आपको लगते ही हैं कि मिनिमम 2 to 3 years जो है वो आपको देने चाहिए। और व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन परसुइंग अ कैरियर इन ऑन्कोलॉजी फार्मेसी? अच्छा, मैं एक तो यही एडवाइस करूंगी कि पहले आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखें। आपको प्रिपरेशंस बनाने में मज़ा आता है, ठीक है, आपको पेशेंट के इंटरेक्शंस में जो है वो एक आपके लिए हेल्पफुल है कि आप पेशेंट का जब इंटरेक्शन कर रहे होते हो तो आप उसको काउंसिल सही से कर रहे हो। एक तो वो एक चीज़ आप देखें। आप जो हैं वो आपको मेडिकेशंस के बारे में आप अच्छे से गेट इट कर लेते हो, आपको जो बता रहे होते हैं, आपको जो चीज़ पढ़ रहे होते हो वो आपको अच्छे से जहन में बैठ जाती है, या आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से विलिंगली कर रहे हो, और आपको उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता है, आपके उसको मैनेजमेंट के बारे में पता है, आप कॉन्फिडेंस हो कि मैं ये कर लूंगा, तो आप उस चीज़ को फिर लेकर चलो। अगर आपको ऑन्कोलॉजी में रिलेटेड है चीज़, ये तो मैंने एक जर्नल बताया, अगर आपको ऑन्कोलॉजी में कैरियर अपना बनाना है तो आप फिर ऑन्कोलॉजी से ही रिलेटेड आप जो भी जैसे कि आपकी पेशेंट की इंटरेक्शन आप अच्छी करो, आप जो है वो इंटर्नशिप्स करें हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप अपनी जो है जो डायग्नोसिस जो डिफरेंट डायग्नोसिस होती है ना, कि हमारे जो ऑन्कोलॉजी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है, कोलोरेक्टल कैंसर्स होते हैं, हमारे डिफरेंट कैंसर्स होते हैं, तो उसके क्या क्या टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, उसकी जो मैनेजमेंट कैसे होगी, उस चीज़ से रिलेटेड जो बेसिक मटेरियल्स है वो आप उसको गैदर करें, आप उस पर रिसर्च करें, आप उस पर उसको अच्छे से लर्न आउट करें। उसके बाद आप जो है ना आप ऑन्कोलॉजी फार्मेसी में जो है वो और बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं एज अ ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट। लेकिन अगर आप जो है वो आपको डर लग रहा है, आप सिरिंज नहीं पकड़ पा रहे, एक एक दो बार तो होगा, स्टार्टिंग में होगा, लेकिन आप सिरिंज नहीं पकड़ पा रहे, मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगा, मैं कैलकुलेशन में अच्छा नहीं हूँ, मैं पेशेंट्स को डील कैसे करूंगा, तो ये सब चीज़ें जो है ना हर्डल्स आते हैं सबके साथ। लेकिन अगर आप विलिंग हो कि आप नहीं, मैं आप कर लूंगा, तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन की तरफ लेकर जा रही होती है। तो उससे जो है वो आप जो है वो बहुत सारा चीज़ें सीख रहे होते हो। तो वो डर जो है ना वो डर खत्म करना चाहिए।
अच्छा, इंक्वायरीज एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जस्ट लाइक डोजेज पेशेंट काउंसलिंग। हाँ, इंक्वायरीज से मतलब कि जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है कि जो पेशेंट, जो कंसल्टेंट जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे रहे होते हैं, वही लेकर आ रहे होते हैं ना पेशेंट हमारे पास, कि आप जो है ये मेडिकेशन हमें दे दें। तो उससे क्या होता है कि हम जो है ना उस पेशेंट, उस पेशेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है हम उसको थॉरोली रीड आउट करते हैं। अगर आपको पता है कि ये जो नाम है, इवन नेम पे भी जो है ना बहुत ज्यादा बहस होती है। एक दफा मेरी खुद बहस हुई थी, जो वो जो पेशेंट है, पेशेंट की जो है कंसल्टेंट है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। एक वो पेशेंट जो है वो बार बार आते हैं और वो उस पेशेंट को कुछ गलत ही नाम लिख कर दे रहे होते हैं, ये ब्रांड नेम ही था बेसिकली। लेकिन हमें पता है, लेकिन वो तो हमें पता है ना कि जेनेरिक इसका ये है। तो वो हर बार जो है वो उनका गलत नेम और गलत जेनेरिक लिख कर दे रहे होते हैं। तो वो ये चीजें बहुत ही ज्यादा जो है ना एक तरह से देखी जा रही होती हैं कि भाई हम इसकी क्या इंक्वायरी करें, हम इसको कंसल्टेंट से बात करें, हम अपने फार्मेसी मैनेजर हम अपनी मैनेजर से बात करें कि भाई हाँ जी सर, ये हो गया है हमारे साथ और ये हम जो है वो करने जा रहे हैं। तो क्या मैं ये दे दूं, या मैं इसकी, ये नेम ठीक है या इसका जेनेरिक ठीक है या इसकी डोज ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमें देना होता है। और एक और एग्जांपल मैं दूंगी, पेशेंट आज छोटा बच्चा है, 3 मंथ्स का न्यू बॉर्न बेबी है या तो उसको अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या उसकी रेस्पिरेटरी, जो लोअर रेस्पिरेटरी में उसको इन्फेक्शन है, या उसका जो लंग्स है वो लंग्स जो है वो उसमें निमोनिया है, तो उसको उसके लिए ना हम वो देते हैं कि लाइक बीक को दे दिया, एटम क्लाइनल दे दिया, नेबुलाइजेशन के लिए दे दिया। तो एक तो लेमन लैंग्वेज होता है, उस पे लिखा हुआ होता है 5 cc, 5 cc होता है, 4 cc होता है। भाई सीसी तो नहीं पता हर किसी को, सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी का मतलब ऐसे एमएल होता है कि 1 cc 1 ml की इक्वल होगा। लेकिन क्या होता है, लेमन लैंग्वेज को नहीं, लेमन जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है कि ये क्या चीज होती है। तो उसमें हम लोग जो है वो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं कि आपने नॉर्मल लाइन के इतने ड्रॉप्स लेने हैं, इसके इतने ड्रॉप्स लेने हैं, तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग आप करें। अब डोज जो है वो अगर जो है कंसल्टेंट होते हैं वो एचएस लिख दिया, एचएस का मतलब क्या होता है, एचएस का मतलब तो बेड टाइम होता है। तो आपने उसको बताना है, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन समझानी है। मेरी मेरी यही प्रैक्टिस थी, तो प्रॉपर उसकी प्रिस्क्रिप्शन बतानी है, चाहे उसमें जितना टाइम लगे, लेकिन आप उस चीज़ को, आप उसकी नेग्लिजेंसी को बचा रहे हो और आपने उसको बताने, उसके इंटरेक्शन बताने। लाइक अगर कोई एंटीबायोटिक आप खा रहे हो, लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, तो उसके साथ जो है वो याद, उसके साथ हमने जो है वो दूध का इस्तेमाल नहीं करना। डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जिसके साथ हमने दूध का इस्तेमाल नहीं करना, तो आपने उसको बताना है कि आपने 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले दूध का इस्तेमाल करना है, और खाने जब आप मेडिकेशन ले लें तो फिर आपने ये यूज़ करनी है। तो ये डिफरेंट तरह की काउंसलिंग होती है जो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर रहे होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी। अच्छा, यस, यू कैन डू इंटर्नशिप आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ फार्मेसी। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको गेन करना है एक्सपीरियंस। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आती, कुछ लोग बोलते हैं 4th ईयर के बाद करिएगा, 3rd ईयर के बाद करिएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आपको, आप जो है वो लें, आप एक्सपीरियंस लें, आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर दें। आप जब प्रैक्टिकली वर्क सीखेंगे तो आप जो है वो बहुत सारा चीज़ों के बारे में पता होगा आपको। जब आप आगे थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, यार ये तो मैंने प्रैक्टिकल किया था, ये तो मैंने मेडिकेशन वहाँ देखी थी, मैंने तो ये यार जेनेरिक कहीं पढ़ा है और उसकी इसकी तो ट्रीटमेंट, ये इस ट्रीटमेंट में ये दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओमिप्राजोल हो गया और डेंसिट्रोन हो गया, जेनेरिक तो मैंने पढ़ा था। और तो यार ये तो मैंने देखा था, अब मैं जो है ना इसको तो मैं इजीली कर लूंगा। तो ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है आपकी। ये नहीं है कि आप जो है वो 4th ईयर और 5th ईयर में जाके जो है वो आपकी जो जो फील्ड है आपको उसको पिक करने में जो है वो इजीली हो जाएगा कि आपको जाना क्या है। आपका जो जब तक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, जब तक आप 5th ईयर में आएंगे, तो मेरे हिसाब से तो इंटर्नशिप्स बेस्ट है। अच्छा, एनी टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर ऑन्कोलॉजी? नो, कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो टेस्ट लेते हैं, वो भी आपको डायरेक्ट ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो उठाएं, लेकिन वो आपको डायरेक्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट में उठाएंगे। क्लिनिकल फार्मासिस्ट में आपने क्या करना था, पेशेंट की जो है वो डोज देखनी होती है, पेशेंट का हाइट और वेट के हिसाब से उसकी डोज को मैनेज करके आपने उसकी एंटीबायोटिक के अंदर, वो तो नर्स भी बना लेता है,
वो तो मसला ही नहीं है, एडल्ट्स की डोज तो नर्स भी बना लेता है, लेकिन जो पीड्स की जो होती है ना, पीड्स में मैं चाहती हूँ कि पीड्स में भी फार्मासिस्ट आए, कि उसमें जो डाइल्यूशन हो रही होती है, कि पीड्स के अंदर भी जो है ना डो पेशेंट की जो पीड्स जो पेशेंट होता है उसकी वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली उसकी डोजेज निकलती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें जो है वो हमें एक एक एक्यूरेट अमाउंट के अंदर या एक्यूरेट डोज के अंदर हमें जो है वो पेशेंट की डाइल्यूशन बनानी चाहिए। तो उसके लिहाज से जो है वो हमें चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा, व्हाट एक्सपीरियंस मेंशन इन सीवी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। आप अभी हैं, आप फर्स्ट ईयर में अगर हैं तो आप फर्स्ट ईयर लिख दें। ठीक है, आप अगर कोई कोर्स कोर्स कुछ कोई कोर्स कर रहे हैं, आप उस कोर्स के बारे में लिख दें। ठीक है, क्योंकि आप अभी तो अंडर ग्रेजुएट है ना, तो आप उसमें जो है वो कम ही चीज़ें लिखेंगे, आपको ज़्यादा लिख भी नहीं सकते ये। और मैं तो यही चाहूँगी कि डिफरेंट जो है वो हमारे पास अब तो बहुत ही ज़्यादा वेबिनार्स आ गए हैं। और आगा खान के आप देखें वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पर कितने ही बहुत ही ज़्यादा सेमिनार्स हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो आगा खान से भी सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं, जो मैं वेबिनार्स वगैरह अटेंड करती हूँ, और डिफरेंट हैं। तो आप वहाँ पर भी जाएं, आप उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, इंटरव्यू गाइडेंस में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इंटरव्यू गाइडेंस में आप क्या है। सबसे पहले जिस जो आपके पास कोई हम जैसे फॉर एग्जांपल इंडीड पे पोस्ट आ गई कि वी रिक्वायर्ड द कि हमें जो है वो ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट की नीड है, वी रिक्वायर्ड द ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट, और ये उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स है, जॉब जॉब रिलेटेड जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आप जो है वो अप्लाई ज़रूर करें, लेकिन आप उसमें जो है ना वो एक मेंशन कर दें कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, और मैं इस चीज़ में या इस फील्ड के अंदर या इस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मेरी स्किल्स अच्छी हैं, या मैं इस बारे में बता सकती हूँ। आपको इंटरव्यू की कॉल आई, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो उस उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कि आप जो है वो ऑन्कोलॉजी में क्यों आए। तो आप बताइएगा कि मैंने डिफरेंट इंटर्नशिप्स की, मुझे ऑन्कोलॉजी में इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड देन मैं ऑन्कोलॉजी में आई। ठीक है, उसके बाद आई या आया, उसके बाद मैं फिर वो पूछेंगे कि आपको ऑन्कोलॉजी में आपको आपने सबसे ज़्यादा ऑन्कोलॉजी ही क्यों जो है वो परस्यू किया। तो आप बताइएगा, मुझे एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो बनना था, मुझे जो है वो इंटरेक्शंस करनी है, मुझे इनोवेशंस करनी है, मुझे पेशेंट की काउंसलिंग में जो है वो इंटरेस्ट है, या मुझे पेशेंट जो हमें डिफरेंट कीमोथेराप्यूटिक मेडिकेशंस होती हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो मैं उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख सकती हूँ उस चीज़ को, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को समझा सकती हूँ, या उस डिजीज से रिलेटेड मैं पेशेंट को बहुत ही अच्छे से काउंसिल कर सकती हूँ। तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो अच्छा होना चाहिए। भले आप जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप एंड डाउन हो जाए, लेकिन आपको फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ ही जो है वो रिप्लाई देना होगा, और ये जरूर बताना होता है अपने अपने जो है वो कॉन्फिडेंस के थ्रू कि आप ये कर सकते हैं, और आप में कितनी जो है वो कितनी आप जो है वो डिमांडेबल है, या आप में उसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं। टू बी मेंशन। अच्छा, डू वी मेंशन इन एक्सपीरियंस दिस वेबिनार इन अदर सर्टिफिकेट्स एंड फार्माकोलॉजी टेस्ट। फार्माकोलॉजी टेस्ट, व्हाट डू यू मीन? फार्माकोलॉजी में हम कैसे करेंगे? अच्छा, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं? हाँ, कंपनीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन ना आपको इसमें अप्रोच करना पड़ता है। जो कुछ कंपनीज हैं लाइक मार्टिन डाउ हो गई हमारे पास, और अभी भी मैंने जो मेरे पास यहाँ पर इंटर्नशिप्स करके गए हैं, मैंने उनको काफ़ी जो है वो अभी जो आई हुई थी इंटर्नशिप्स उनके बारे में बताया था। लाइक मार्टिन डाउ हो गई हमारे पास, सीसीएल फार्मा हो गई, और हमारे पास जो है वो हिल्टन फार्मा हो गई। तो ये जो है ना करवा रही होती हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो गेट्स फार्मा में भी इंटर्नशिप्स आती हैं, लेकिन वो अप्रोचेबल होना चाहिए। आप उनको जो है वो ईमेल पे बेस पे करें,
आप जो है वो कुछ कंपनीज को टारगेट कर लेंगे, भाई हाँ मुझे इन कंपनीज को ईमेल करनी है और मुझे इंटर्नशिप के लिए अलाउ किया जाए। लेकिन जब, और फिर कुछ जो है वो, कुछ जो है हम लिंक्डइन, हम वैसे भी तो रील्स देख ही रहे होते हैं ना, तो आप कुछ टाइम, कुछ 10 मिनट, कुछ 15 मिनट, तो आप किसी ऐसे बंदे से लिंक्डइन पर बात कर लें जो वहाँ का हो या वहाँ पर वो वर्क कर रहा हो, कि वो आपकी कोई हेल्प कर दे उससे रिलेटेड। लेकिन आप विलिंग होने चाहिए, वही बात है ना, आपको करना आना चाहिए। आप ये नहीं बोलें कि यार ये हम हमें करेगा अप्रोच तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है। आप खुद से, आपको खुद से अप्रोच करनी चाहिए। और फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो आपको खुद से ही अप्रोच करनी है। हॉस्पिटल में आप कर सकते हो, लाइक कम्युनिटी फार्मेसी में कर सकते हो, लेकिन जो कंपनीज वाले हैं वो बहुत मुश्किल ही लें, वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों को ही ले रहे होते हैं। तो ये है। और या फिर अगर आप जो है वो सब जो आते हैं ना फॉर्म्स वगैरह इंटर्नशिप्स के, मार्टिन डाउ के या वो, तो उसमें आप फिल आउट कर दें। वो फिर आपको, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप इंटरव्यू में आप चीज़ें बताएं कि मैं विलिंग हूँ करने के लिए इंटर्नशिप। तो वो फिर आपकी जो है वो देखते हुए परफॉर्मेंस वगैरह, तो वो आपको फिर ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अप्लाई आप हर जगह करें। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है। जी मैंने तो फार्म डी किया है, फार्म डी किया हुआ है मैंने। और करंटली मैं क्वालिटी पीआई क्यूसी का जो है वो कर रही हूँ कोर्स, डाओ यूनिवर्सिटी से। तो उसमें मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट में जो कोर्सेज होते हैं वो मैं अभी कर रही हूँ, और मैंने अभी स्टार्ट किया। आई थिंक आई एम इन सेकेंड ईयर, देन आई वाज स्टार्टेड द इंटर्नशिप सेकेंड ईयर ऑनलाइन, देन फिर मैं ऑन साइड हो गई थी, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो लिंक रोड जो है वो शिफ्ट हो गई थी, तो उसमें काफ़ी हर्डल्स थे। तो लेकिन ये मैंने की इंटर्नशिप, मैंने डिबागो में की है, मैंने एओ हॉस्पिटल में की है। और तो ये एओ हॉस्पिटल में की थी, वागो में की थी मैंने, और कहाँ की थी, तैयब फार्मेसी पे की थी। लाइक वो तो बहुत ही कम नोटिस पीरियड, शॉर्ट शॉर्ट पीरियड पर थी। और ये की है बस, इस पे इससे ज़्यादा नहीं की। बाकी मैंने सर बाकी जो है वो ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा की हैं। लाइक मैं जो है वो प्रिफर नहीं करती कि आप पैसा ज़ाया करके आप इंटर्नशिप करो। तो लियाकत भी करवा रहा था, ये सब, ये भी सब जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपसे पैसे लेकर करवा रही होती है, लेकिन जो हमारी वो जो उस्मान है, वो ना तो पैसे लेता है ना देता है। ठीक है, तो आपको जो है अगर आपको सीखना है, अगर आप विलिंग हो तो आप आ सकते हो, आप जो है वो इंटर्नशिप कर सकते हो। और ना ही हम जो है वो आप लोगों से जो है वो पे पे की डिमांड कर रहे होते हैं। तो ये होता है। Thank you so much, अ, Dr. Ikra, for the valuable session. और मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे आप मुझे तमाम डिटेल्स बताइएगा, तो मैं उनको इंटर्नशिप का क्राइटेरिया सेंड कर दूंगी, और लाइक जो भी हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड होना तो आप बता दिएगा। ओके श्योर, मैं बता दूंगी क्राइटेरिया क्या होता है। तो वैसे अभी मैंने बता भी दिया है, लेकिन मैं आपको फिर भी शेयर कर दूंगी जो भी क्राइटेरिया होगा, जो भी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। नो प्रॉब्लम।